नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज 9 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सीएम सुक्खू का ऐलान, पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी वापिस, 322 ड्राइंग शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने ये निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन देने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को दोबारा लाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष पर जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 साल की सेवा कार्यकाल के बाद प्रशिक्षुओं को नियमित किया जाएगा। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार एवं फेरबदल होगा। इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस हाईकमान से विस्तृत चर्चा हुई तथा शीघ्र ही नई नियुक्तियां होगी। उन्होंने पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि उन्हें मंत्रिमंडल सदस्य व अनुसूचित जाति एससी वर्ग से किसी को नया अध्यक्ष बनाए जाने से आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉटरी को ऑनलाइन शुरू करने का प्रस्ताव है। ये दुकानों या खोखों में नहीं बिकेगी बल्कि ऑनलाइन होगी। जिस तरह लोग ड्रीम 11 खेलते वैसी लॉटरी भी खेल सकते हैं। ये लोगों के विवेक पर निर्भर है कि कोई लॉटरी खेलना चाहता है या नहीं। उन्ना अस्पताल में जाम छलकाने पर नर्स से सस्पेंड, एक का हेडक्वार्टर बिलासपुर तो दूसरी का नालागढ़ तय। क्षेत्रीय अस्पताल उन्ना में शराब पीने के आरोप पर विभागीय कार्यवाही को अमल में लाया गया है। विभाग ने आरोपी नर्सों पर कार्यवाही करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें से एक का हेडक्वार्टर बिलासपुर तो दूसरी का नालागढ़ तय किया गया है। दोनों को अब अपने अपने हेडक्वार्टर पर जाना होगा। इस मामले की विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गई है। चंबा खजार मार्ग पर 500 मीटर खाई में गिरी कार, युवक की मौत। चंबा खजार मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होगी, जिस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान कैलाश चंद उम्र 35 निवासी गांव मियाड़ी तहसील व जिला चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बीएमओ से कई डॉक्टर ट्रांसफर, एक को किया समयोजित। प्रदेश सरकार ने एक बीएमओ और कई डॉक्टरों को ट्रांसफर किया है, जबकि एक मेडिकल ऑफिसर को समयोजित किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें जिला बिलासपुर के मार्कंड स्वास्थ्य खंड के बीएमओ डॉक्टर आलोक सिंह लखवा जिला बिलासपुर के नैना देवी ब्लॉक के लिए स्थानांतरित किया गया है। परिवहन विभाग का नया कीर्तिमान, 1.5 साल में कमाए 1236.53 करोड़, मुकेश अग्निहोत्री। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि परिवहन विभाग ने बीते 1.5 वर्षों के भीतर राजस्व अर्जन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 912.18 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 4 महीनों अप्रैल से जुलाई में 324.35 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। विभाग ने रिकॉर्ड 16 महीनों की अवधि में कुल 1236.53 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट, 6 जिलों पर टूट पड़ेगा अंबर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कुछ जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 11 से 14 अगस्त के बीच भारी बारिश होगी। अगले सप्ताह में 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और कुल्लू जिलों में बारिश से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। ऊना में 9 मरीज स्क्रब टाइफस से पीड़ित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। ऊना जिले में बरसात के मौसम में जहां बाढ़ कहर ढा रही है, वहीं स्क्रब टाइफस के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। जिला में अब तक 9 मामले स्क्रब टाइफस के सामने आए हैं, जिनमें से एक मरीज अभी भी क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन है।
कुल 9 में से 6 अकेले मैथपुर बस तेड़ा से आए हैं, जबकि 2 मरीज बंगाणा स्वास्थ्य खंड के हैं, जबकि 1 मरीज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पाया गया है। क्रॉप टाइफस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले ही आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका और स्वास्थ्य खंड अधिकारियों को भी अपने क्षेत्रों की टीमों को सतर्क रहने व मरीजों के टेस्ट करके उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। HRTC बसों में 20% छूट, सुकू सरकार ने हिमबस कार्ड किया लागू। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 20% की रियायत देगा। हिमबस कार्ड से किराए की अदायगी करने से ये छूट मिलेगी। रियायती बस सेवा को लेकर HRTC प्रबंधन ने निदेशक मंडल की बैठक में कुछ श्रेणियों को ये लाभ देने का निर्णय लिया था। इसमें वरिष्ठ नागरिक वाली श्रेणी छूट गई थी, जिसे अब शामिल कर दिया गया है। अभी तक वरिष्ठ नागरिकों के परिवहन निगम की बसों में सफर करने के लिए सम्मान कार्ड बनते हैं, जिन पर 15% की छूट है। अब हिमबस कार्ड पर उन्हें 5% की अतिरिक्त रियायत मिलेगी। HRTC प्रबंधन प्रदेश में अक्टूबर से हिमबस कार्ड बनाना शुरू करेगा। जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाएंगे JPT के 600 पद, राज्य चयन आयोग ने आमंत्रित किए ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जॉब ट्रेनिंग के रूप में JPT के 600 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पद जिलावार भरे जाएंगे। विभिन्न जिलों से विभिन्न वर्गों से नियुक्तियां होगी। उम्मीदवार 14 अगस्त से 17 सितंबर तक रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य चयन आयोग को 6 अगस्त को प्रदेश सरकार की ओर से JPT के इन पदों को भरने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। भर्ती निदेशालय के माध्यम से भर्ती की मांग में छूट देकर इस भर्ती को शीघ्र शुरू करने के निर्देश आयोग को सरकार से मिले हैं। हिमाचल में पंचायतें संभालेगी 1 लाख से कम लागत वाली पेयजल योजनाएं, विभाग ने जारी किया आदेश। जल जीवन मिशन के तहत अब छोटी पेयजल और सिंचाई स्कीमों का काम पंचायतें देखेगी। पंचायत राज विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 1 लाख या इससे कम लागत वाली सिंचाई योजनाओं का नियमित रख रखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख रखाव पंचायतें करेगी। पंचायती राज विभाग के सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किया है। गौर हो कि प्रदेश में 3576 पंचायतें और पंचायतों में जल रक्षक पेयजल स्कीमों पर सेवाएं दे रहे हैं। जल रक्षकों को 40% जल शक्ति विभाग और 60% मानदेय पंचायती राज विभाग की ओर से दिया जाता है। पंचायतों को 1 लाख या इससे कम लागत वाली सिंचाई योजनाओं का नियमित रख रखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख रखाव का कार्य सौंपने के बाद जल रक्षक को सिंचाई योजनाओं का नियमित रख रखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी रहेंगे तहसीलदार समेत कई श्रेणियों के अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी जैसी कई श्रेणियां राजपत्रित रहेगी। वित्त विभाग ने 10 जुलाई के कार्यालय आदेश को संशोधित कर इन श्रेणियों का राजपत्रित दर्जा बहाल कर दिया है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार के निर्देश पर विशेष सचिव वित्त सौरभ जस्सल ने नए कार्यालय आदेश जारी किया है। रोबोटिक सर्जरी में नई इबारत लिखेगा हिमाचल, CM सुक्खू करेंगे उद्घाटन। पहले दिन होंगे 3 ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजधानी शिमला के चमियाना स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा की शुरुआत सोमवार को होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 29 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन का लोकार्पण करेंगे और इसके संचालन की शुरुआत करेंगे। सोमवार को उद्घाटन के साथ ही 3 मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। 1 रुपये प्रति बीघा की दर से दी जाएगी जमीन। कोल डैम विस्थापकों को लेकर हाई कोर्ट के आदेश है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोल डैम निर्माण से बेघरू लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे लोगों को नो-तोड़ भूमि आवंटित करने के लिए संबंधित तहसीलदार को आदेश जारी कर सभी लाभार्थियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार नोटिस में लाभार्थियों को भूखंडों के आवंटन के लिए आगे आने के लिए कहे।
उन्हें बताया जाए कि जो भूखंड हिमाचल प्रदेश नो तोड़ भूमि नियम 1968 के प्रावधानों के तहत 200 रुपये प्रति बीघा की दर से उन्हें दिए जाने थे, वे अब 1 रुपये प्रति भूखंड की सांकेतिक राशि पर दिए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर ये बताने के आदेश भी दिए कि कितने व्यक्ति इन भूखंडों को लेने के लिए आगे आए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिली सुप्रीम पावर, सुप्रीम कोर्ट ने दी जुर्माना लगाने की शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़ी शक्तियां मिल गई है। देश भर के प्रदूषण बोर्डों के लिए फैसला आया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी राहत की सांस ली है। अभी तक प्रदूषण बोर्ड प्रदूषण फैलाने वाली एजेंसियों को जुर्माना लगा तो रहा था, मगर इसकी कानूनी वैधता नहीं थी। अब प्रदूषण बोर्ड को जुर्माना लगाए जाने की कानूनी शक्तियां हासिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी निर्देश जारी किए कि प्रदूषण बोर्ड जुर्माना लगा सकता है, लेकिन जुर्माने में मिलने वाली राशि का उपयोग सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए ही किया जाएगा। हिमाचल केंद्रीय विद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 1 सितंबर तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अभ्यर्थी 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान MBA की 500 और MCA के लिए 200 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास विषय के लिए सीटों की कोई सीमा नहीं होगी। इन विषयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए सीओ प्रशासन पहले सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE का गठन कर चुका है। हिमाचल का इतिहास पढ़ेंगे 5वीं से 9वीं कक्षा के विद्यार्थी, बोर्ड अलग से तैयार करेगा पाठ्य पुस्तक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 5वीं से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिमाचल के इतिहास की पाठ्य पुस्तक शुरू करेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड इसके लिए अलग से पाठ्य पुस्तक तैयार करने में जुटा है। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद इस पाठ्य पुस्तक और किस कक्षा से कहां तक इसे शुरू किया जाना है, इसको लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मानसिक रोगियों के लिए हर जिले में हाफ वे होम खोलने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास अस्पताल बालूगंज में मानसिक रोगियों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को रोगियों की बेहतर देखभाल और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से हाफ वे होम खोलने के निर्देश दिए हैं। वेदर अपडेट, कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, चक्की मोड़ में भूस्खलन से हाईवे ठप। हिमाचल प्रदेश में बरसात में जगह जगह भूस्खलन के चलते सैकड़ों सड़कें प्रभावित हैं। कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है, इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार शाम तक 357 सड़कें बंद रही। 599 बिजली ट्रांसफार्मर और 177 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित है। आपदाग्रस्त मंडी जिले में अभी भी 206 सड़कें, 204 बिजली ट्रांसफार्मर और 105 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 चक्की मोड़ में फिर से भूस्खलन होने से शुक्रवार शाम को बंद हो गया है। इस कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कई भागों में 14 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। 11 से 14 अगस्त तक कई भागों में बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 7 अगस्त तक 208 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 313 लोग घायल हुए, 37 लोग अभी भी लापता हैं। इस दौरान 94 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से अब तक 2277 कच्चे पक्के घरों, दुकानों को क्षति हुई है। 1870 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई है।